बेहतरीन नोट पर दूसरा नॉकआउट निकालते हुए प्लेयर दिखाई देंगे, लेकिन एक ओपी क्या वो प्लेयर यहाँ पर नॉकआउट निकाल पाएंगे, जहाँ पर टीम तियामा के दो प्लेयर्स आगे नेट एक ग्रेनेड करना चाहते हैं, लेकिन नेट का मौका आपको दिया जाएगा या फिर नहीं। नेट किया जरूर से, यहाँ पर एक नॉकआउट निकाला, लेकिन ईगल को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन पुश किया जा रहा है, एस पावर रोकना चाहती थी, बट सौम्य व्हाट इज दिस पॉइंट। निकालते हुए दिखा दिए, जहां पर ट्रू स्पोर्ट्स के शाह करेंगे, वहीं पर फाद के साथ साथ मोहसिन एंड जमान, ये प्लेयर्स हमें इस वक्त के लिए एजी ग्लोबल के साइड से खेलते हुए जरूर से दिखाई दिए, लेकिन टीम क्यू उनकी जान से भी प्लेयर्स आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं पर टीम DRS गेमिंग की अगर आप बात करते हैं, वो भी कुछ नॉकआउट्स का आगाज करते हुए दिखाई दिए, लेकिन चलिए एक ओपी आई बिलीव जिस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, MK12 का इस्तेमाल ये प्लेयर करना चाहेंगे, इनको कुछ बेहतर वेपन्स मजीद तलाश करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए उनकी साइड से आगे बढ़ते हुए प्लेयर के बैकअप का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट और रूट पर मजीद फोकस किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले उनके साइड से नॉकआउट निकालने के साथ साथ किल पॉइंट को सिक्योर किया जाता है टीम कॉन्क्रू की साइड से। बेहतरीन कॉन्क्रू की साइड से हासिल करने के साथ साथ DRS गेमिंग, आप उनको देखिए, उनके पास भी 4 किल पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन रोंडो जैसे मैदान में आपको रिकॉल को वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने प्लेयर्स को रिकॉल करना, और टीम DRS गेमिंग उनको अपने प्लेयर को रिकॉल करना होगा। वहीं पर अगर आप बात करते हैं एजी ग्लोबल की, उनके साइड से भी देखिए 3 किल पॉइंट सिक्योर कर लिए पर टीम कॉन्क्रू के एक प्लेयर विस्कॉर्ड, उनके साथ साथ दूसरा प्लेयर यहाँ पर आतंक भी गिरा दिए चाहते हैं। टीम कॉन्क्रू अपने प्लेयर्स को एक प्लेयर को एटलीस्ट लूज करते हुए दिखाई दे, पर आतंकी उनको बचाने की कोशिश उनके प्लेयर्स उनके टीममेट जरूर से करते हुए दिखाई दे जाएंगे, बट टीम तियामा इनकी साइड से अभी के लिए मजीद आगे बढ़ा चाहता है, उसी का इस्तेमाल ये प्लेयर करना चाहते हैं। क्या इनकी साइड से नॉकआउट निकालना पॉसिबल मजीद होगा? यहाँ पर लीजिए बेहतरीन एग्रेशन के साथ TSG के प्लेयर को टेक डाउन करते हुए आतंकी को भी गिरा दिया जाता है टीम तियामा। चाइनीज जायंट्स क्या ही बेहतरीन नोट पर दूसरा नॉकआउट निकालते हुए प्लेयर दिखाई देंगे, लेकिन एक ओपी क्या वो प्लेयर यहाँ पर नॉकआउट निकाल पाएंगे, जहाँ पर टीम तियामा के दो प्लेयर्स आगे आना चाहते हैं। एक ओपी एक नॉकआउट निकालते हुए दिखाई दिया, बल्कि वहीं पर टीम तियामा के प्लेयर के पास वेपन आई बिलीव नहीं था। वहीं पर दूसरे प्लेयर को भी एक ओपी की साइड से गिराते हुए इस मैच से बाहर किया जाएगा। टीम कॉन्क्रू बेहतरीन एग्रेशन के साथ अभी के लिए पहले मैच का आगाज लेकर जाते हुए दिखाई दी, बट दूसरी जानब टीम DSG के एडमिनो वो भी नॉकआउट निकालते हुए दिखाई दे जाएंगे। दोनों इंडियन टीम्स आमने सामने आते हुए दिखाई दे जाएंगी, एंड फिल वक्त यहाँ पर टीम DSG के साथ से चारों प्लेयर्स का एडवांटेज नहीं है, DSG के साथ सिर्फ और सिर्फ एडमिनो ही सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। ये चीज इनके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको ग्राइंड करना है, आपको परफॉर्म करना है, तो आपको एडवांटेज चाहिए, बट एडमिनो वो मजीद आगे बढ़ते हुए ASL के साथ फाइट में कुछ आगाज करना चाहेंगे। जानी जी हाँ, यहाँ पर ओबियसली हमें DSG के स्टार्टिंग के अंदर 2 ही खिलाड़ी देखने को मिल रहा है, बट आई होप नेक्स्ट मैच से हमें ज्वाइन करेंगे। बट दिस 1v1 वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनो इज ट्राइंग हिज बेस्ट यहाँ पर शॉट करने, लेकिन ओबियसली काफी मुश्किल था एडमिनो यहाँ पर, लेकिन फिर भी नॉकआउट करते आए थॉट एक लम्हे के लिए एडमिनो को पकड़ा गया, लेकिन अभी भी मुश्किलात खत्म नहीं हुई। बैक एंड से तियामा उनके खिलाड़ी आ जाएंगे एंड को बचाना बाकी दिखाई देता है, लेकिन एक ही ओपी क्या उनके पास रिकॉल खत्म हो चुका है या उनको रिकॉल करना पॉसिबल नहीं हुआ? टीम कॉन्क्रू मैं इनको काफी टाइम से नोट कर रहा हूँ कि ये 3 ही प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, लेकिन चलिए टीम कॉन्क्रू एटलीस्ट इनके पास छठा किल पॉइंट आ जाएगा। अभी के लिए इस मैच से बाहर कर दिया जाता है। टीम कॉन्क्रू एक बार फिर से अपने प्लेयर को बचाते हुए दिखाई दे जाएगी, बट चलिए टीम DRS गेमिंग उनके पास भी 7वां किल पॉइंट जहाँ पर देखने को मिला। लेट्स टॉक अबाउट टीम थंडर टॉक गेमिंग, उनके नाम में ही टॉक है, बट चलिए अभी के लिए 5 किल पॉइंट के साथ इनकी साइड से 3 प्लेयर्स सर्कल के एक एज को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ टीम दी कॉन्क्रू वर्सेस TGB के पार्ट में टीम TD के प्लेयर्स थर्ड पार्टी कुछ इंडल्ज करना चाहेंगे। ऊपर लीजिए टीम कॉन्क्रू के पहले प्लेयर आरू को नॉकआउट का सामना करना पड़ेगा, वहीं पर TGB के प्लेयर को ट्रेड नॉकआउट का सामना करना पड़ता है, जहां पर वनम दौड़ के साथ साथ अजवाया वो आगे बढ़ते हुए आतंकी को गिराते हुए दिखाई दे। मैं यहाँ पर ये फाइट जरूर से विटनेस करना चाहता हूँ। यहाँ पर लीजिए देखते ही देखते टीम दी कॉन्क्रू फ्रेंड्स अब हमने देखा है DSG अपना ड्रॉप चेंज करके देख यहाँ पर खेलती है, वो अमूमन हमें जाते हुए देखने को मिलते थे कोचिंग की, बट हाल फिलहाल के लिए वो अपार्टमेंट्स आना प्रेफर कर रहे हैं। कुछ रीसेंट टूर्नामेंट्स के अंदर भी ये तब्दीली लाई गई है। क्या सीन क्या कर रहे थे यहाँ पर, स्पाइडरमैन बने हुए थे, हवा में से नीचे गिरे, लेकिन साथ ही हसलर क्रू एलिमिनेशन कंफर्म करते हुए दिखाई दे जाएंगे हमें अभी तक के लिए। एंड टीम DSG के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात ये रहने नहीं वाली। यहाँ पर एडमिनो को देखा जाए, वो यहाँ पर स्कूल में उतरे हुए हैं, अपार्टमेंट्स के अंदर 2 खिलाड़ी उतरे थे, 1-1 की मेरे ख्याल में यहाँ पर कुछ देर बाद हमें प्लेट बनती हुई दिखाई दे सकती है, बट वोट लोगों आगे आ रहे थे यहाँ पर, एंड 1-1 यहाँ पर उनको नॉकआउट करते हुए दिखाई दिए। नीचे अगर जंप करके जाए मे भी नॉकआउट और कर सकते हैं, बट पीछे भी तो एक और खिलाड़ी खड़ा रहने वाला है। यहाँ पर DSG का ये प्लेयर अकेला ही पूरी टीम के साथ जूझता हुआ फाइट के अंदर इंडल्ज होता हुआ बैक एंड से खिलाड़ी
आना चाहते थे, बट चलिए वही हुआ जिसका डर था। ऑब्वियसली भारी यहाँ पर पड़ सकती थी टीम एसी, उन्होंने एक एलिमिनेशन कंफर्म ज़रूर से की है, लेकिन दूसरी तरफ एडमिनो वो सीएफ के प्लेयर्स को पकड़ते हुए दिखाई ज़रूर से दिए। असनर क्रू, उनकी लिए सिचुएशन आप देखो कितनी खराब हो चुकी है, बट एडमिनो इज द वन जो कि अकेले ही फाइट में इंडल्ज हुए हुए थे। 1 किल उन्होंने कंफर्म किया, बट सीएफ उनके बाकी प्लेयर्स आगे आएंगे एंड एडमिनो उनका वो एलिमिनेट होता हुआ दिखाई देगा। एंड तियामा से बहुत सारी उम्मीदें लगाई तो जा रही हैं आज के दिन यहाँ पर, इस मैच का भी अच्छा आगाज, बट बाकी प्लेयर्स देखिए आप कौन के मौजूद रहेंगे। एंड डीएससी उनकी टीम का भी खात्मा हमें होते हुए दिखाई दे गया था, लेकिन अभी तक के लिए यहाँ पर टीम तियामा कोशिश करती हुई व्हाट्स गोइंग ऑन, टीम कौन के खिलाड़ी सी चेंज करके नॉक करना चाहते थे, बट इस टीम तियामा वो आपको मौका नहीं देगी। लुक एट एके, लुक एट हिज एचपी, उनकी एचपी का बार पूरी तरह से खाली कर दी गई थी। एंड ईगल क्या गेम खेली जाती है इनकी जानिब से, सिंगल हैंडेडली टैकल करते हुए ये लड़का क्या ही ब्यूटीफुल नॉक निकालते हैं। गलत एग्जीक्यूशन की गई कॉन्ग की जानिब से, दिस वाज़न्ट द राइट मोमेंट टू इंडल्ज इनटू ए फाइट, बट एके वो आखिरी उम्मीद के चिराग बचे हैं। आई डोंट थिंक वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे यहाँ पर अकेले। तियामा की टीम 3 मैन स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। लीजिए आरू, उनका भी किल कंफर्मेशन में तब्दील किया गया, नाउ इट्स ऑल ऑन एके। एंड अगर तियामा वो बैकएंड से चली जाए तो किल कंफर्म किया जा सकते हैं ना, आप देख भी सकते हैं कि तियामा के खिलाड़ी वो अपना घेराव तंग करते हुए, एंड ईगल तो डायरेक्ट गाड़ी लगाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर ए बी शॉटगन के ऊपर स्विच किया जाता है, ईगल आगे बढ़ते हुए, ईगल के हाथों में शॉटगन है, एक ग्रेनेड करना चाहते हैं, लेकिन नेट का मौका आपको दिया जाएगा या फिर नहीं। नेट किया जरूर से, यहाँ पर एक नॉकआउट निकाला, लेकिन ईगल को पकड़ना पड़ेगा, ईगल उन्हें भी गिरा लिया जाएगा। अभी तक के लिए कौन के खिलाड़ी इकलौता प्लेयर भारी पड़ता हुआ टीम तियामा के ऊपर, बट व्हाट, नो वे, यहाँ पर उनका कंफर्मेशन हो जाएगा, लेकिन एक दिल दहला दिया उन्होंने तियामा का। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी खलीफा के वो दो प्लेयर्स को टेक डाउन करने में कामयाब रह जाएंगे। लाखों ब्रीडा के एरिया की ओर ही जाएंगे। एचएलएक्स ने जंप कर लिया, टीआरएस शुरुआत में ही किल फीड के अंदर नाम जगमगा की एलिमिनेशन सिक्योर किया। ओह माय गॉड, ट्रू ई स्पोर्ट्स, बट मान्या आए जरूर से थे इससे पहले। टीम डीआरएस वो यहाँ पर फाइट के अंदर इंडल्ज करती हुई ट्रू ई स्पोर्ट्स के यहाँ पर नहीं अपने हाथों में पकड़े हुए मौजूद रहेंगे। ओह माय गॉड, टीम डीएससी उनकी बैटल आप देखिए। एडमिनो आखिरी इकलौते प्लेयर बचे हुए थे, मान्या को रिवाइवल दिया जाएगा, लेकिन प्लेयर रश कर रहे हैं यहाँ पर। एडमिनो उनकी गन यहाँ पर रीलोड के ऊपर आ चुकी थी। ओह माय गॉड, पिस्टल हाथों में रखे हुए, पिस्टल भी रीलोड के ऊपर जा चुके हैं यूएमपी को रीलोड करने। जी हाँ, यहाँ पर डीआरएस के ऊपर एग्रेस किया गया है। टीटी के खिलाड़ी की एसपी कॉम्प्रोमाइज थी, लेकिन क्या ही ड्रॉप शॉट देखने को मिली यहाँ पर। एंड लीजिए डीएससी के मान्या अपने कदमों पे खड़े हो चुके हैं, फिर से एस्पॉड आ चुके हैं, मान्या आ चुके हैं, एडमिनो आ चुके हैं, सौवे आ चुके हैं। बहुत देर कर दी मेहरबान से आते, 3 मैचेस के बाद ये टीमों में ज्वाइन करते हुए दिखाई दी है। नहीं चाहिए हर हाल के अंदर, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम देम, बट मान्या कहाँ लेके पड़े हैं। मान्या ने एचपी यहाँ पर काफी खतरनाक क्लोज किया प्लेयर की। ओह माय गॉड, दूसरे खिलाड़ी को भी गिराने में कामयाब रहेंगे मान्या। यहाँ पर किल्स कंफर्म करेंगे, 3 फिनिशेस, ये फ्रैग अपने नाम किए जाएंगे, लेकिन वो पुश जो आया टीटी का, लेकिन यहाँ पर मान्या उनकी दिक्कतों में इजाफा करने के लिए एक और नाम 8C वो आ चुका है। नॉकआउट दर्ज किया, अच्छे तरीके से अपने टीममेट को कवर प्रोवाइड किया, बट 8C का खिलाड़ी बैकएंड के ऊपर मौजूद है। नाउ इट्स योर टाइम सो में आगे जाइए, नॉकआउट दर्ज कीजिए। 8C के प्लेयर्स को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि टीम डीएससी इज इन ह्यूज ट्रबल राइट नाउ। 1 नहीं 2 नहीं 3 खिलाड़ी गिर चुके हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर देम, बट यहाँ पर सीएफ का खिलाड़ी क्लोज रेंज में आया। 100 में वो नॉकआउट करना चाहते हैं, लेकिन दीजिए 100 में यहाँ पर लिमिट करने में कामयाब, बट 8C नहीं छोड़ेगी भाई। 8C यहाँ पर नॉक को फिनिश में कन्वर्ट करना चाहिए, बट आई थिंक उनकी भी प्लेयर्स नॉकआउट रहने वाले हैं, उनको रिवाइवल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और वैसा ही करते हुए लोगों दिखाई दे रही है। ये लड़का जिसने सोलो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन पुश किया जा रहा है। एस पावर रोकना चाहते थे, बट 100 में व्हाट इज दिस बॉय डूइंग, What's wrong with you, सौम्य? यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लड़का? फौलाद से बना हुआ है, he is not stop। एक भी गलती की तो वो ये फाइट थ्रो कर सकते हैं अपने हाथों से। आतंकी मैंने बोला, एक भी गलती फाइट थ्रो कर सकते हैं। आतंकी ज्यादा ही आगे चले जाते हैं, आरू बैकएंड से यहाँ पर आएंगे, बट मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि टीम कॉन्ग वो थ्रो कर सकती है, लेकिन चलिए आरू की डीबीएस क्लिक इन कर जाएगी। नॉकआउट दर्ज किया, बट अभी भी टीसीबी का आखिरी प्लेयर वो सर्वाइव कर रहे। 1v2 ने डील करना पड़ेगा, एक ही अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लीजिए टीम कॉन्ग क्या कर
कर रही है, एक और प्लेयर नॉकआउट करवाया जाएगा, बट टीसीबी को समहाउ मैनेज करके के इस मैच से फायर करेंगे, बट एट व्हाट कॉस्ट। ओह माय गॉड, लुक हु इज हियर, टीएसजी वो आ चुकी है। एंड चलिए बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर देयर #1, उन्हें वापस चाहिए होगा, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। लीजिए एक फाइट टीएससी वर्सेस एलएफ के खिलाड़ी की। टीएससी के प्लेयर को हील अप करने के लिए टाइम बाय करना था, टाइम मिल जाता है, हील अप किया जाएगा एंड चढ़ाई करना चाहेंगे यहाँ पर वो पूरी तरह से शॉटगन अपने पास रखेंगे, लेकिन चलिए एस फॉर बैक से कवर प्रोवाइड करने में कामयाब रह जाएंगे। एलएफ के एक नहीं दो खिलाड़ी गिराए जा चुके हैं। एस फॉर गाड़ी लेकर आगे बढ़ेंगे, उनकी एचपी ड्रास्टिकली कम करी जाएगी, लेकिन चलिए एलएफ के रोशान उनको भी गिरा लिया जाएगा हाल फिलहाल के लिए। बट टीएससी उनके किसी भी प्लेयर को टेक डाउन करने में एलएफ कामयाब ही नहीं हुई, और मैं तो अभी समझ भी नहीं पाई थी, और एलएफ का खातिमा सफाया मान यहाँ पर डीएससी मौजूद है और देर आए दुरुस्त है, डीएससी ने एग्रेस करने का फैसला किया। टीटी के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई हैं एंड यहाँ पर लेट्स सी टीटी का किल कितनी जल्दी कंफर्म करती है डीएससी। टीटी कोशिश करेंगे, एक खिलाड़ी को नॉकआउट जरूर से किया जाएगा, लेकिन दूसरे प्लेयर एस्पॉर साथ ही मौजूद रहने वाले थे। टीटी उनका खातिमा करने के बाद डीएससी 17 एलिमिनेशंस खाते में भर। जी हाँ, बिल्कुल अब आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और मौका है नहीं, लेकिन मैक्सिबल हाइपर के ऊपर एक नॉकआउट दर्ज करती हुई दिखाई दी डीएससी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, पुश किया जाए तो क्या हाइपर्स के ऊपर या फिर मैक्सिबल, लेकिन चलिए मैक्सिबल को चूज किया जाएगा। ये काफी खतरनाक फैसला हो सकता था, मैक्सिबल के बिल्कुल पीछे आकर डीएससी वो रुक चुके हैं। डीएससी के बाकी 2 प्लेयर्स उन्हें पनिश किया जा चुका है। मैक्सिबल वो मानिया का भी किल कंफर्म करते हुए दिखाई दिए। इससे पहले टीम डीएससी का एक और खिलाड़ी एलिमिनेट किया गया, लेकिन एडमिनो इनसे काफी उम्मीदें रहेंगी अभी तक के लिए। मैक्सिबल उनकी टीम इनके बिल्कुल सर पर मौजूद, ये 2v2 का बैटल यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। मैक्सिबल के तीसरे खिलाड़ी अलग एंगल पर मौजूद है, पिका बॉय वो यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए थे एग्जैक्टली नो के डीएससी के खिलाड़ी कहां पर है, ग्रेनेड जाएगा एस्पॉर उनको गिराया जाएगा। टीम मैक्सिबल के खिलाड़ी चढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार, एक और नेट ताकते हुए, बट एडमिनो